अभी एक साहब का वाकया मेरे सामने आया, मुसलमान थे, सारी जिंदगी एक इश्काल का जवाब ना मिलने की वजह से गुमराही में गुजरी। उन्होंने अपना वाकया बयान किया है कि मैं कहीं बहुत पहले की बात है, कहीं किसी गैर मुस्लिम ने मुझ पर एतराज किया कि तुम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं माअज़ल्लाह नक़ले कुफ्र कुफ्र नबाशत, वो तो माअज़ल्लाह अय्याश थे, उन्होंने तो 9 शादियां की है भाई, ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे आखिरत के खौफ रखने वाले। कह रहे हैं ये इश्काल मेरे दिल में, इस इश्काल ने ऐसे वसवसे पैदा किए कि मैं इस्लाम से दूर हो गया। हालांकि उनको चाहिए था किसी आलिम के पास जाके अपने इस इश्काल को हल कर लेते थे। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है, पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की हजरत आयशा से। तो कहते हैं मेरे दिमाग में इतने वसवसे आए ना कि मेरी जिंदगी किसमें गुजरी, अय्याशियों में, सारी जवानी अय्याशियों में बर्बाद कर दी, जो असल उम्र होती है इंसान की बनने की। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, कहते हैं मैंने किसी आलिम का कहीं बयान सुना, उस बयान में वो तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने मुझे इसकी पूरी हिकमत बताई, तो मेरा दिमाग साफ हो गया कि यार मैं खामखा में गुमराही में पड़ा रहा हूं। मैं भी एक दफा एयरपोर्ट पे था ना, खातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी, एक सवाल पूछना है, आप नाराज तो नहीं होंगे? पूछ ले, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ ले। तो मैंने कहा, कहती हैं कि मैंने तजर्बा ये है कि जब मौलाना टाइप के लोगों से इस तरह का सवाल पूछो तो वो गुस्सा करते हैं। वो क्या करते हैं? गुस्सा, और गुस्ताखी का फौरन फतवा लगा देते हैं कि आप तो नबी के गुस्ताख हो। मैंने कहा आप बिल्कुल आजाद होकर सवाल पूछें, मैं आप पे गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाऊंगा। ये सवाल हदीस में आता है कि जो मोहताज है ना, उसका तो इलाज ही सवाल में, अगर उस पे सवाल पे पाबंदी लगा दोगे, वो बेचारा कैसे, वो गुस्ताखी के चक्कर में ही लगा रहेगा। अगर ठीक है, सवाल मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए, अल्फाज शाइस्ता होने चाहिए। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां क्यों रखी, और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। कह रही ये सवाल मेरे दिमाग में पक पक के ना मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माअज़ल्लाह अय्याशी के लिए किया होता तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल? बोलो ना, अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा। करके तो देखो, अभी पूरा खानदान काट के फेंक देगा आपको, अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो, उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो 2 दफा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में जो बेवा भी है, 2 दफा बेवा, और उम्र भी कितनी है, 40 साल। और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया। 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐशो इशरत बोलो नहीं था। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी। आपने फरमाया 4 को रखो, बाकी सबको क्या कर दो, छोड़ दो। 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो जिस माहौल में 10 बीवियां रखने की इजाजत है, जिसमें आपको ऑफरें की जा रही हैं कि आप अपने मिशन से पीछे हट जाएं,
अरब की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से हम आपकी शादी करा देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दोगे, मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और 15 साल आपने 40 साल बेवा के साथ गुजार दिए, जवानी का बेहतरीन हिस्सा, जबकि कल्चर और माहौल और मुआशरा आपको ज्यादा शादियों की परमिशन क्या तरगीब दे रहा है। उस जमाने में कल्चर था, एक को मायूब समझा जाता था। फिर जब आपकी उम्र 50 साल होती है और हिजरत का वक्त आता है, उस वक्त आप धड़ाधड़ निकाह करते हैं। ये साफ बताने के लिए कि आपने जो इतनी बीवियां रखी, ये अपने मिजाज या माज़अल्लाह ऐश की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम के हुक्म की वजह से, क्योंकि इस्लाम के अहकाम नबूवत के बाद और हिजरत के बाद आना शुरू हुए हैं। हिजरत से पहले इस्लाम के तफसीली अहकाम नहीं आए थे। बात आ रही है समझ में? और फिर उन 9 बीवियों में भी सिर्फ एक कंवारी है, बाकी 8 क्या हैं? तलाक याफ्ता और बेवा। जबकि अरब का कल्चर इजाजत दे रहा है 10 बीवियां रखने की भी, तो आपने 9 रखी, वो भी 50 साल के बाद। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुझे किसी सोगन पे हसद नहीं, रश्क नहीं आता था। मुझे अपनी किसी सोगन पे, क्योंकि मुझे पता था नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? मुझसे। फरमाया मुझे अगर आता था ना तो खदीजा पे आता था। 40 साल बेवा पे है भाई, जिनका इंतकाल हो चुका था। नबी मौत के बाद भी उनको याद रखते थे। एक दिन अम्मी आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, बुढ़ी औरत सुर्ख जबड़ों वाली, उसे सोच, आप उसे क्यों सोचते हो? उसे क्यों याद रखा है आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। तो जो ऐश परस्त होता है वो अपनी बूढ़ी बीवी को याद रखता है? बोलो है भाई? वो कभी याद नहीं रखता। अम्मी आयशा फरमाती, मुझे अगर गैरत आती थी ना, गैरत जैसे औरत में होता है ना कि भाई, तो वो किस पे आती थी? वो नबी की हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुस्न और जमाल में मशहूर थी। हजरत आयशा का हुस्न और जमाल नहीं था। हजरत आयशा को नबी से जो, यानी इतना नहीं था, नबी को जो अम्मी आयशा से मोहब्बत थी वो आपकी इल्म और फिक़ही बसीरत और ज़हानत की वजह से थी। ज़हीन बेइंतहा थी, इसलिए मोहब्बत थी। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा हजरत आयशा से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरत बीवी पे हजरत आयशा को रश या गैरत नहीं आती थी। उनको पता था नबी की तबीयत उनकी तरफ ज्यादा माइल नहीं है, अगरचे वो खूबसूरत हैं। नबी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़हानत दी है, इल्म दिया है, और मैं अबू बकर की बेटी हूँ। लेकिन अम्मी आयशा फरमाती है, मुझे अगर गैरत किसी ज़ौजा पे आती थी, यानी गैरत का मतलब जैसे सोकन में होता है ना कि काश वो ज़ौजा आपकी जिंदगी में ना आती, वो किस पे? खदीजा पे। एक हिंदू ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है हिंदू की किताब में, हिंदू ने लिखा है कि इस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करना जिसकी उम्र भी ज्यादा हो, ये ऐश परस्त आदमी का काम नहीं हो सकता। और अम्मी आयशा ने जब फरमाया कि आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, फरमाया आयशा, उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरी कौम ने मुझे धुतकार दिया। तो आप उनकी क्वालिटीज देख रहे हैं, सिफात देख रहे हैं। ऐश परस्त आदमी सिर्फ शक्ल देखता है, औसाफ नहीं देखता। तो हिंदू ने लिखा है कि नबी ने जो बड़ी उम्र में जाके इतनी शादियां की हैं, हिंदू इसका एतराफ करता है कि इससे साफ पता चलता है इस अमल का मकसद अपनी कौम के मर्दों को कसरत निकाह की तरगीब देना, ताकि वो भी मुआशरे की बेसहारा औरतों को सहारा दें। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो खैर, और रहा ये मसला कि उम्मत को तो 4 और खुद ज्यादा, तो देखो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नक़्ले कुफ्र नबाशत, आपकी तबीयत में ऐश होता, तो ऐश परस्त आदमी खुद भी अय्याशी करता है, दूसरों को भी अय्याशी की इजाजत बोलो देता है। वो दूसरों के लिए ऐसा कानून थोड़ी बनाएगा। वो कहेगा भाई जब मैं 9 रख रहा हूं तुम 10 रखो, क्योंकि उस पर तो उंगली भी उठेगी ना कि आप हमारे लिए क्यों कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इजाजत दी थी एक से ज्यादा औरतें रखने की, उसमें हिकमतें और मसलहतें थीं। और उम्मत पर 4 से ज्यादा की पाबंदी इसलिए लगाई कि क़यामत तक अब कानून बनाया जा रहा है, उस कानून में अगर आपको 4 से ज्यादा की इजाजत दे दी तो मालदार लोग 15-15, 20-20 रख लेंगे, गरीबों के हिस्से में एक भी
बोलो, औरतें इतनी थोड़ी पैदा हो रही हैं, इतनी थोड़ी औरतें कोई बरसाती मेंढकों की तरह पैदा हो रही हैं, 10 रखो, 20 उधर कर दो, 40 उधर कर दो। उसका नतीजा ये निकलता कि गरीब औरत अक्सर मालदार को तरजीह देती है। करोड़पति लोग 10 भी रखते, वो क्या करते, 10 बंगले बना के दे देते, गरीब औरत तो चली जाती। और जो बेचारा मुआशरे का गरीब आदमी है, उनमें आधे से ज्यादा लोग गटर के ढक्कनों पे बैठ के गुजारा करते। तो इस्लाम ने कहा कि भाई 4 से ज्यादा नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि औरतें एक हिसाब से पैदा होती है ना। तो ये बहुत सारी मसले थे इसमें। तो वो साहब जो पूरी जिंदगी उनकी जवानी बर्बाद हुई, गुनाहों में गुजरी, आखिर में आको उनको इस इश्काल का जवाब मिला। कहते हैं मैं इतना रोया जब मुझे जवाब मिला, मैंने कहा इतनी पाकीज़ा सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मैंने सारी जिंदगी इस वसवसे में बर्बाद कर दी। तो गैर मुस्लिम इसी पे घूमते रहते हैं।